बंगाल की खाड़ी में हालात बेकाबू हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के मौसम में अचानक से एक बदलाव आ गया है। उसकी वजह से हम ये बात तुम्हें समझने की जरूरत है। शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं होती ये बताने की बात नहीं होती है। सिर्फ अपने बारे में ही सोचना ये तो सही नहीं होता है ना। हमें चाहती हो तो बिरादरी का लड़का चुनना होगा। हमारी दुनिया को भी जरूरत है अच्छा होने की, या फिर हमें भूल जाओ। मुझसे ज्यादा तुम्हें ये सब कुछ समझने की जरूरत है। मैं बर्दाश्त कर लूंगा कि मेरी बेटी भाग गई है। ब्रेन इंजरी, एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी। ज्यादातर तो दो तरह की ब्रेन इंजरीज होती हैं, ट्रॉमेटिक एंड एक्वायर्ड। हम सब ट्रॉमेटिक के बारे में तो जानते हैं, जैसे एक्सीडेंट में चोट लगना या फिर सिर पर किसी तरह चोट लग जाना, ये सब उसी में आता है। यही होती है ब्रेन इंजरी। पर अंजलि के केस में इट इज एक्वायर्ड। ऐसे में किसी सदमे या दुख की वजह से इस तरह के स्ट्रोक्स आते हैं। सिम्टम्स बहुत ही नए हैं और रेयर भी। ड्राउजीनेस, मिचली आना, उल्टी होना, मिर्गी के दौरे, इन सब के साथ प्राइमरी लक्षण ये हैं कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। फर्ज करो अगर उसने गर्म कॉफी को भी छू लिया तो उसकी बॉडी तुरंत ही ट्रिगर हो जाती है, और अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका तो आधे घंटे के अंदर ही हाई फीवर की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। सेम विद द कोल्ड। अगर कुछ ठंडा छू लिया या खा लिया तो टेम्परेचर में बदलाव आने की वजह से बॉडी ट्रिगर हो जाएगी और ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी। बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है, और अगर सही वक्त पर ध्यान नहीं दिया तो 10 से 15 मिनट के अंदर उसकी मौत भी हो सकती है। क्या अंजलि औरों की तरह सरवाइव नहीं कर पाएगी? व्हाई नॉट? ऐसी जगह जो इक्वेटर जैसी हो, जहां वेदर टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता हो। यहां तक कि खाना भी बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर पर देना होगा। हिल स्टेशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर अवॉइड करना होगा। ओवर इमोशन पूरी तरह से अवॉइड करना होगा। इस बीमारी का इलाज क्या है हमें ये तो नहीं पता, लेकिन सिम्टम्स को देखकर लगता है कि वो सरवाइव कर सकती है, शादी कर सकती है, खुशहाल जिंदगी जी सकती है, बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कहने का मतलब यह है कि उसकी देखभाल एक कांच की गुड़िया की तरह से करना होगा। शी इज सो फ्रेजाइल। मैं इस अटायर में कैसी लग रही हूँ? तुम किसी भी अटायर में खूबसूरती लगती हो। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे पापा को कॉल कर रहा हूँ। मेरे पापा मुझसे बात नहीं करेंगे? तो तुमने उनको मेरे बारे में बताया? तुम्हारे बिना अपने पापा को भी नहीं चुनना चाहती, और अब मैं तुम्हारे लायक भी नहीं रही। तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे छोड़ दो। अभी और कितना सोचना चाहती हो तुम? थोड़ा आराम कर लो। मैं हूं ना यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हाँ हेलो, वहां पर सब कुछ ठीक है ना? हम कहाँ जा रहे हैं कार्तिक?